हाय दिस इज साक्षी एंड वेलकम बैक टू अनदर बैंगो वीडियो। अगर तुम लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लो, प्लीज़ देख लो यार। मेरा मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या ही प्रॉब्लम है यार। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते। आई हैव हिट पीटा 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 15,000 फॉलोअर्स। माय गॉड, लाइक मैंने पता सपने में भी नहीं सोचा था। सब ऑनेस्ट कसम से बता रही हूँ, मेरे को कभी लगा ही नहीं था कि मैं इतना कर भी सकती हूँ। मैं कोई क्रिएटर बन भी पाऊंगी, इन्फ्लुएंसर बन भी पाऊंगी। इच्छा हमेशा से थी कि बनूंगी बनूंगी, कुछ तो फाड़ वाड़ देंगे, कुछ तो बहुत ही क्रेजी कर देंगे। नहीं हो पा रहा था, बट सडनली हुआ तो भाई वही है ना, बोलते थे कि ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। पता नहीं मैंने सही बोला, चप्पल होता है कि छप्पड़ होता है कि पता नहीं क्या होता है। आलू बैंगन व्हाटएवर इट इज़, व्हाटएवर, आई डोंट केयर। मतलब एक तो मैं इस हेयर कट के बाद मुझे खुद को मैं इतनी खूबसूरत लगी नहीं, मैं किसी को मुँह नहीं लगाती। मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इतना टाइम वेस्ट करके कह रही विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने कोई भी क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं, तुम्हारे सामने ही पढ़ूंगी। नंबर वन क्वेश्चन इज, आप कौन से कलर, मुझे लगा क्वेश्चन है आप कौन से कलर की चड्डी पहने हो। इफ़ यू नो इट्स अ मीम। मैं अपनी तरफ से ऐसी उठ पटांग बातें नहीं करती, करती हूँ तुम्हारे आगे थोड़ी करूँगी। क्वेश्चन है, आप कौन से कलर का ड्रेस ज़्यादा प्रेफर करते हो? यार जब मैं छोटी थी ना, छोटी तो अभी भी हूँ, मतलब जब और छोटी थी, इतनी वाली छोटी थी, तब ना उस टाइम पे ना मुझे ब्लू और येलो कलर बड़े पसंद थे। और ये दोनों कलर मुझ पे वाहियात लगते थे, सबसे गंदे। मतलब इससे ज़्यादा गंदा तो कुछ मुझ पे लग ही नहीं सकता। और पता नहीं मैं क्यों बेवकूफ़ों की तरह वही कलर पहनती थी कि नहीं मुझे तो यही पहनना, नहीं मेरे को तो यही लेना, वही ब्लू येलो। पता इतने कपड़े थे ना भाई मेरे पास ब्लू और येलो कलर के, स्पेसिफिकली येलो। और इतनी गंदी लगती थी मैं येलो में। मतलब आई डोंट नो नाउ, बिकॉज मेरे पास एक भी कोई भी चीज़ येलो कलर में नहीं है। तो मतलब नाउ आई प्रेफर, बिकॉज आई हैव ग्रूम्ड माई सेल्फ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई है। सो नाउ आई फील कि मैं कुछ भी कलर का पहनूँ आई कैन पुल इट ऑफ। मतलब मेरे को मेरे ऊपर, मेरी स्किल्स के ऊपर, ड्रेसिंग सेंस एंड कॉन्फिडेंस के ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ भी पहन लूँ मैं अच्छी ही लगने वाली हूँ। मेरे को डाउट ही नहीं होता कि यार मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही। मुझे पता है मैं क्रेजी लग रही हूँ, लाइक नहीं भी लग रही हूँ तो भी खुद को पूरा दिलासा दूंगी कि मैं तो लग रही हूँ बैरी। क्लॉक इट। सो आई, अच्छा क्वेश्चन पे आते हैं। सो आई प्रेफर वेयरिंग रेड, वाइट एंड पिंक। मतलब करेंटली ये तीनों कलर्स मेरे फेवरेट हैं। लाइक पिंक एंड वाइट तो ऑलवेज फेवरेट, करंट फेवरेट मेरा रेड हो रखा है, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल यू बी माई, ये कैसा वाहियात क्वेश्चन है। विल यू बी माई ब्रेकफास्ट। मैं मुर्गी दिखती हूँ, खाना दिखती हूँ कि जिसको काट के आप खा जाओगे अपने ब्रेकफास्ट में? नो, आई एम नॉट योर ब्रेकफास्ट। ऐसी गंदी बातें नहीं करते, गंदे बच्चे ऐसी बातें करते हैं, बदतमीज। शर्म नहीं आती तुमको? माँ बाप ने ये सिखाया है। हाँ, हाउ कैन आई इग्नोर माई क्रश। ये हुई ना बात, ये हुई ना बैरी बैरी वाली बात। आजकल मेरे को ये करने की बड़ी आदत हो गई, मज़ा आ रहा है। बैरी थिंग, बैरी। हाउ कैन आई इग्नोर माई क्रश? ओके, पहली बात तो आपका क्रश है ही क्यों, मुझे ये बताइए। आपका क्रश है ही क्यों? लड़के क्रश बनने के लायक ही नहीं होते हैं, उन्हें क्रश मत ही बनाओ तो बहुत अच्छा है, सुखी रहोगे। बट स्टिल आपका क्रश बन गया है, इग्नोर क्या करना है यार। मतलब लाइक क्रश है, एग्जैक्टली प्यार नहीं है आपका जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्रश को आप ऑब्वियसली इग्नोर कर सकते हो। मेरे को मेरे नेल्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं लोग, इसलिए मैं थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर रही हूँ ना, ऐसे ऐसे करके मज़ा आ रहा है। तो हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बकवास करती हूँ ये लड़की। 3 ways टू इग्नोर योर क्रश। एक्चुअली मैं इस पर वीडियो बनाती हूँ। आई हैव गॉट दिस गुड आइडिया। मैं इस पर वीडियो बनाती हूँ, प्लीज़ मुझे फॉलो कर लो बेटा, प्लीज़। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं कर रखा प्लीज़ मुझे फॉलो कर लो प्लीज़। 15,000, फिर 20,000, 25,000, मिलियन तक पहुंचना है यार। बहुत ही लंबी जर्नी होने वाली है, आई नो। ओवरनाइट मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि ओवरनाइट मिलियन। कॉकरोच जनता पार्टी 17 मिलियन हो चुके हैं भाई अब। पता नहीं क्या ही क्रेजी थिंग कर रहे हैं। दीदी आपकी सुंदरता का क्या राज है? पगले, नॉट मेरी सुंदरता का राज, जीन्स, मेरे पेरेंट्स के जीन्स, नथिंग एल्स। माई मदर इज़ वेरी प्रिटी, माई फादर इज़ वेरी हैंडसम, एंड 2 जनों का मिलाप होके इतना ये कुछ क्रेजी बालक पैदा हुआ है। दैट्स जीन्स, ऑनेस्टली जीन्स। आप इतनी रिलेटेबल कैसे हो? मेरी जैसी बैडी के लिए बेस्ट इन्फ्लुएंस। अरे एक सेकेंड, आईडी का नाम भी साक्षी। साक्षी नामक लड़कियां होती ही बैडी हैं। मतलब उनके खून में, रगों में सिर्फ बैडी दौड़ रही होती है। सो या आई एम जस्ट दैट।
यार मुझे बहुत अच्छा लगा आपने यार मेरे को ऐसे बोला रिलेटेबल। मैं किसी के लिए रिलेटेबल हो सकती हूँ क्या? क्या ये सच है माँ? क्या ये सच है? पुच्ची ले लो यार, और पुच्ची ले लो, 3-4 ले लो। थैंक यू, अच्छा लगा मुझे सुन के। ऐसी चीज़ें कभी सुनने को मिली नहीं है ना, हमेशा अपने दोस्तों से ज़बरदस्ती करवाती थी कि प्लीज़ डाल दो मेरी स्टोरी पे, प्लीज़ कुछ क्वेश्चन डाल दो। अब सच में लोग बोल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, जेन्युइनली अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई सॉ योर वर्क फ्रॉम स्टार्टिंग एंड आई लाइक योर सूदिंग फेमिनिन वाइब्स, आई वॉन्ट यू टू बी माई फ्रेंड। यार आईडी के नाम से पता नहीं चल रहा लड़का है या लड़की, बट इफ़ यू आर अ गर्ल, बट इफ़ यू आर अ गर्ल आई कैन डेफिनेटली बी योर फ्रेंड। बट इफ़ यू आर अ गाय, सॉरी आई एम मैन हेटर, तो मतलब मैं लड़कों से थोड़ा दूरी ही बनाए रखती हूँ। मतलब ये उम्र है मेरी लड़कों से बातें करने की, उनके साथ घूमने फिरने की, क्योंकि शादी की उम्र तक मुझे कोई लड़का मिलने नहीं वाला अगर मैं अभी से ऐसी हरकतें अपनी रखूँगी तो। बट हु केयर्स, लाइक women are trying to get stronger and independent so they can stay away from men, and that's exactly what I'm doing. If you're a guy, स्टोरीज़ के थ्रू हम वार्तालाप कर सकते हैं, यू नो, मतलब आपने जैसे स्टोरी पे क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको यहाँ जवाब दिया, ऐसे हम वार्तालाप कर सकते हैं, यू नो, लाइक फ्रंट या चैटिंग कॉलिंग वो मुझसे हमसे तो नहीं कि ये सब होता नहीं है जी, थोड़ा समझिए हमारी बात को। हे प्लीज़ हेल्प मी फाइंड इफ़ माई क्रश लाइक्स मी और नॉट, एक्चुअली ही इज़ माई कज़न। मैं आपसे कुछ कहना ही नहीं चाहती हूँ इस बात पर, आप समझ रही हैं? आपको पहली बात अपने क्रश पे क्यों, अपने कज़न पे क्यों क्रश है? क्रश पे क्रश, उल्लू लड़की। अच्छा ठीक है, देखो मैं बताती हूँ, बहुत ही बेसिक सिग्नल्स वो देते होते हैं, लाइक आई कांटेक्ट होगा, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, गलती से ऐसा नहीं होगा तुक्के में, दे विल जेन्युइनली मतलब नोइंगली कीप डूइंग आई कांटेक्ट इफ़ एनीबडी लाइक्स यू, ठीक है, आई कांटेक्ट करते रहते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे आगे अलग हो जाएगी, लाइक अलग हो जाएगी से आई मीन कि इन अ बेटर वे, इन अ पॉजिटिव वे, वो तुमसे यू नो अच्छे से बात करेगा, पोलाइट वे में बात करेगा, ही विल रिस्पेक्ट यू। बाकियों से बेशक वो बदतमीजी करता हो, यू नो, गाली गलौज करता हो, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ करता हो, बट तुम्हारे आगे ही विल बी अ सॉफ्ट स्पोकन गाय, एंड ही विल जस्ट बेसिकली ट्राई टू इम्प्रेस यू हर एक छोटी छोटी चीज़ में। जहाँ पे भी उसको मौका मिलेगा ना, वो मौका पे चौका लगाना नहीं छोड़ेगा, मिस नहीं करेगा। वो कुछ ना कुछ ऐसा तुमको करते रहेगा, सिग्नल पकड़ना तुम्हारे हाथ में है, बिकॉज वो ना लड़के बहुत ही ऑब्वियस सिग्नल्स देते, बहुत ऑब्वियस। लड़कियाँ होती है ऐसी थोड़ी, ना नखरीली टाइप्स होती है, हम ऐसे स्ट्रेट अप बताएंगे नहीं, स्ट्रेट अप सिग्नल्स भी देंगे, हमारे तो इशारे भी ऐसे होते हैं कि भैया बहुत ही समझदार लड़का चाहिए वो इशारे पकड़ने के लिए। तो लड़के बहुत ऑब्वियस देते हैं, इफ़ दे लाइक यू, मतलब तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट इज बेसिकली अ कॉम्प्लीमेंट, दी हाउ आर यू, सो ब्यूटिफुल। आई मैंने बताया ना जीन्स, मेरे जीन्स बहुत अच्छे हैं। ऑल्सो आई ग्रूम्ड माई सेल्फ, मैं बहुत ही बदसूरत दिखती थी पहले, बहुत ही बदसूरत, मतलब मेरी नज़र में बदसूरत थी मैं, और मुझे तो समझ में नहीं आता उस वक्त पे भी मेरे ऊपर लड़के लाइन कैसे मार लेते थे, मतलब मेरे को मैं ही खुद ही पसंद ना हूँ, पता नहीं दूसरे कैसे मुझ पर लाइन मार रहे हैं। सो आई डोंट नो, मतलब नाउ आई लाइक प्रीटी, बट उस टाइम पे मुझे नहीं पता मैं इतनी ख़राब क्यों दिखती थी, और मेरे बाल ऐसे क्यों हो रहे हैं बार बार, तो क्यूट कट कराया हुआ है ऐसे रहो। ए पीछे चलो बदतमीज़। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? पता नहीं, इंग्रेडिएंट्स चेक करने पड़ेंगे, फ़िलहाल मेरा मूड नहीं है इंग्रेडिएंट्स चेक करने का। ऑल्सो मैं सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं करने वाली हूँ, जो स्टार्टिंग में जो भी मुझे 10-15 दिख रहे हैं बस मैं वही करने वाली हूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम बिजी। मजाक कर रही हूँ। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन गुजराती बॉयज़ और इन जनरल गुजराती पीपल? गुजराती पीपल, यार मैं तो देखो तारक मेहता देख के बड़ी हुई हूँ, उसमें मैंने जेठालाल, दया बहन, उन सबको देखा, दे आर तो सुपर पीपल। तो और मतलब कसम से बता रही हूँ भाई, एकदम भगवान कसम, मेरे को आसपास फ्रंट में कोई भी कभी गुजराती मिला ही नहीं है, नो बडी, मतलब मेरे स्कूल में, ट्यूशन्स में, कॉलेज में, ऑफिस में, मतलब कहीं पे भी, ऑनलाइन भी अगर कोई मतलब फ्रेंड बनते होते हैं, मेरे को कभी कोई गुजराती दोस्त मिला ही नहीं है, या मतलब नॉर्मल में भी पता ही नहीं है। तो आई रियली कैन नॉट जज, बट हाँ मैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को मैं ना उनका कंटेंट देखती हूँ, मैंने लाइक लोगों से सुन रखा है कि इन जनरल कि गुजराती लोग बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही ऐसे यू नो दिल फेक होते हैं एकदम आपके लिए, तो भैया जो भी उनके बस की होगी ना कर देंगे, बहुत ही स्वीट होते हैं, एंड मतलब ऐसा सब मैंने सुना हुआ है। तो मेरा इन जनरल तो मेरे को ऐसा ही लगता है कि सुन के यार सभी लोग अगर गुजराती लोगों की यू नो तारीफ़ कर रहे हैं कि वो इतने ज़्यादा प्यारे होते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, वेरी स्वीट एंड ऑल, तो होते ही होंगे मतलब। ओके नेक्स्ट इज, गर्ल्स को थोड़ा फैट बॉयज़ पसंद है दीदी। ये क्वेश्चन है कि आपका स्टेटमेंट है? अगर ये स्टेटमेंट है
तो यार लड़कियों की अपनी चॉइस है, हो सकता है, बट मेरे हिसाब से लड़कियों को फैट बॉयज़ नहीं पसंद होते हैं, उनको बिग बाइसेप्स वाले लड़के पसंद आते हैं। बट इफ़ दिस इज़ अ क्वेश्चन देन उसका भी आंसर मैंने आई गेस कर ही दिया। बाकी सबकी अपनी अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस है यार, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं हम, तो लाइक एवरीबडी हैज़ देयर ओन चॉइस। You can like fat boys, you can like slim boys, you can like tall boys, you can like short boys, like it's all up to you. You can be sugar, you can find some sugar daddy, you can be a sugar mommy, it's like up to you, totally up to you. ये मेरे अंदर थोड़ी कुछ दिक्कत है बाय डिफॉल्ट सिस्टम ऐसा अजीब हरकतें करने का। आई लाइक डूइंग ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इज मेल हेटर बैडी और ओनली बैडी आर यू। देखो मैं मैन हेटर बैडी बनना नहीं चाहती थी, लेकिन अपेरेंटली समाज ने मुझे बना दिया है, तो बना ही दिया है तो मान ही लेते हैं ना, क्या बुराई है, मान ही लेते हैं, तो मान लिया है। बट अगर आप मेरे दिल से पूछोगे लाइक मैं हूँ या नहीं, आई डो नॉट हेट मैन, ठीक है, बस कुछ चीज़ें हैं मैन की जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, उनके मिसोजिनिस्टिक थाट्स एंड ऐसी वाली जितनी भी चीज़ें, मेरे को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। एंड ऑल्सो मैन हु जज गर्ल्स ऑन देयर क्लोथ्स, ऑन देयर बिहेवियर, लाइक हर चीज़ पे ऐसे कैसे बैठी है, लड़कियां ऐसे नहीं बैठती, लड़के ही घर का काम नहीं करते, सिर्फ लड़कियां करती, जो मतलब बेसिकली ऐसी वाली जितनी भी थॉट्स एंड चीज़ें हैं ना, इन सब से मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है, ठीक है। तो अगर ये सब नहीं है मर्दों में, ये सब हटा दो, देन आई एम नॉट अ मैन हेटर एट ऑल, आई एम ओनली अ बैडी। एंड मैं बैडी भी इसलिए बनती है लड़कियां, खाली हम बैडी भी, हम अंदर से सॉफ्ट ही हैं, हम कोकोनट हैं, बाहर से हैं ऐसी सख्त, बैरी, आई जस्ट किक योर एस, बट इन रियलिटी अंदर से हमारा दिल बहुत नर्म है, हम बहुत ही शांत स्वभाव की अच्छी प्यारी बच्ची होती हैं। बस हम वो सामने से वॉल एक इसलिए लगा देते हैं सो दैट कोई भी आंडू गेंडू आके हमारे दिल को लात मार के ना चला जाए, समझ व्हाट आई मीन, कि हमारे दिल के साथ खेल के ना चला जाए। नेक्स्ट इज़ यार इतने फॉलोअर्स कैसे, इसके लिए आपको मेरी लास्ट वीडियो जाके देखनी होगी जो मैंने बनाई है, हाउ आई वेंट फ्रॉम 0 to 10,000 फॉलोअर्स इन 3 months। वीडियो के एंड में आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी, कमेंट्स में पिन भी कर दूंगी अगर याद रहा तो मुझे, तो वो जाके वीडियो तुम देख सकते हो। हाँ, आई एम ऑलरेडी टायर्ड, लास्ट के यार 2-3 ले लेते हैं बस फटाफट। इज़ इट लीगल टू मैरी एंड इनस्लेव माई ब्लैक स्ट्रेट गाय फ्रेंड? आई एम अ बॉय बाय द वे। आपको जाके पढ़ना पड़ेगा लॉज वगैरह देखने पड़ेंगे कि लीगल होता है या नहीं टू मैरी एंड इनस्लेव माई ब्लैक फ्रेंड से क्या मतलब है आपका? ये पक्का कुछ मजाक है मेरे साथ, ये पक्का कुछ ना कुछ बकचोदी कर रहे हो आप मेरे साथ। आई नो यू। ये कैसा सवाल होता है और मैं कैसे इसका आंसर दे दूँ? मतलब आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। लास्ट थिंग इज, हैड यू जॉइन जिम एज योर बॉडी लुक्स मोर स्ट्रक्चर? बाय द वे आई लव योर न्यू हेयर कट, एवरीबॉडी इज लविंग माय न्यू हेयर कट, इवन आई एम ऑब्सेस्ड विद माय हेयर कट। और ये कराने के बाद ना मेरा मन है ही नहीं बाल अब बढ़ाने का, मेरा मन है लाइक मैं परमानेंट ऐसे ही रखूँ, बट ठीक है, मतलब इवेंचुअली बाल बढ़ ही जाएंगे, फिर मैं नया कुछ ट्राई करूँगी। एंड येस, आई हैड जॉइंड जिम, मैंने वैसे पिछले साल ही ज्वाइन कर चुकी थी मैं, लेकिन पिछले साल अगर मैंने सीरियसली जिम को लिया होता, अपने हर महीने जिम पे पैसे ना फूके होते ना, तो आज मेरी एग्जैक्टली आर ग्लास फिगर होती, लाइक एग्जैक्टली हाउ आई वांटेड, जैसा मेरा विजन बोर्ड में है इस साल के, वैसे ही फिगर मेरी होती, वैसी ही बॉडी मैंने मेंटेन कर ली होती। बट अपेरेंटली लास्ट ईयर ये सब मैं नहीं कर पाई। लास्ट ईयर मैंने कितने झंडे गाड़ने के सोचे थे, मैं एक भी झंडा नहीं गाड़ पाई हूँ, बट इस साल हम झंडे गाड़ के रहेंगे इस साल, क्योंकि मैंने शपथ ले ली थी कि फैब में ठंड जाते ही फैब में आई स्टार्टेड आई लाइक मैं धूम मचा दूंगी, धूम मचा ले, और वही मैं कर रही हूँ। एंड बहुत यार मैं बताऊँ भैया बहुत मुश्किल होता है जिम और ये सब मेंटेन करना, डाइट एंड ऑल। आई ट्राई माई बेस्ट बट फिर भी नहीं हो पाते। कभी ना कभी मैं आलू के पराठे खा ही लेती हूँ, मोमोज, टिक्की, समोसा, बर्गर हो ही जाता है मेरा, बट येस आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेंटेन माई फिजिक, क्योंकि देख देख के तो नहीं होता है, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। या नेक्स्ट इज, आर यू हैप्पी? आई एम आस्किंग दिस बिकॉज नाउ डेज नो वन आस्क दिस। बात तो सही है यार, कौन पूछता है? किसके पास इतनी फुर्सत है कि कोई किसी से जाके पूछे कि आप खुश हैं? और कोई किसी के पास इतनी फुर्सत हो, लाइक हाँ लोग फॉर्मेलिटी के लिए पूछ ले, लाइक हाउ आर यू डूइंग, बट आपको पता है कि इवेंचुअली सामने से रियल आंसर तो नहीं आएगा। देखो आई एम I don't know if I'm happy or not. मतलब some days I'm very happy, some days I'm very satisfied, some days I'm not at all happy and satisfied. I'm like
I feel like I'm just done with this world. I'm done with my life. I'm good for nothing. Why even I was born like I am an irresponsible girl. मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता. मैं तो जीवन में कुछ उखाड़ ही नहीं सकती. कितने सारे मेरे ड्रीम्स हैं, कैसे पूरे करूँगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. आई कीप ओवर थिंकिंग एंड मुझे लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी से. बट मेरे पास माँ बाप का दिया हुआ घर है, वो मुझे पाल रहे हैं. मतलब घर में तो रखा हुआ है ना कम से कम. ठीक है, मैं अपनी ख्वाहिशें मेरे को जो भी खाना है, मेरे को जो भी कपड़े चाहिए, मेरे को जो भी मेकअप चाहिए, बेसिकली जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं अफोर्ड कर पा रही हूँ. खाना मेरे को घर वाले दे ही देते हैं. घर के नीचे उन्होंने मुझे रख ही लिया है. एंड आई थिंक बेसिक नेसेसिटीज़ जब इंसान की अच्छे से फुलफ़िल हो रही हैं तो वन शुड कंसिडर देमसेल्फ हैप्पी. ठीक है. ताकि हाँ, बहुत ऐसे मोमेंट्स आते हैं यार जहाँ पे आई डू नॉट फील हैप्पी, जहाँ पे आई फील कंप्लीटली वॉट एकदम ख़राब लड़की टू माई सेल्फ कि यार मैं तो क्या ही कर रही हूँ, मैं तो क्यों कर रही हूँ ये सब. लाइक कोई फ्यूचर है भी नहीं मेरी लाइफ का, क्या करने वाली हूँ आगे मेरे को पता ही नहीं है. 5 साल बाद लाइक मेरे ऊपर शादी का प्रेशर आने लग जाएगा वंस आई एम 25 और 26 की अब तो कर ले, अब तो कर ले, अब तो कर ले. आई डोंट नो, मतलब वो सारी चीज़ें सोच सोच के मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ. लेकिन अगर मैं फालतू की ओवर थिंकिंग ना करूँ देन आई एम ऑलवेज़ हैप्पी. मैं फिर हमेशा खुश ही रहती हूँ. मैं हमेशा ही बकचोदी के मूड में रहती हूँ, मस्त मूड में रहती हूँ. एंड या मतलब मेरे साथ कुछ भी बुरा होता है ना, मेरा सबसे पहला रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है उसके लिए वो होता है क्यों मेरी किस्मत ही खराब है, 2 पैसे की मुझे कर ले, मेरे साथ ऐसा क्यों होता रहता है. जी वही भी नहीं थी कि इतना पूरा करने के लिए मैंने क्या कर दिया, वो कहता मेरे साथ ऐसा वाले थॉट्स मेरे को होते हैं. मेरे को थोड़ा सा दौरा पड़ जाता है. ठीक है. बट रोने के बाद जब मैं एक्चुअल एक्शन लेने पे आती हूँ देन आई एम लाइक कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत ईजी था, ये तो मतलब आराम से इस चीज़ का सॉल्यूशन निकल गया. और फिर मैं खुश हो जाती हूँ क्योंकि सॉल्यूशन निकाल दिया मैंने, सॉर्ट कर दी प्रॉब्लम. आई एम लाइक हैप्पी हैप्पी हैप्पी. ये हो जाता फिर मेरे साथ. सो अभी एकदम इसी मोमेंट पे आई एम हैप्पी. मतलब नॉट हैप्पी वाला हैप्पी बट आई एम लाइक ठीक है, लाइक चीज़ें सही हैं, अच्छी हैं, सॉर्टेड हैं. बहुत ज़्यादा सॉर्टेड नहीं है बट द थिंग इज़ कि दुख हैं ऑब्वियसली जीवन में कुछ चीज़ों को लेके. बट अगर मैं सारे दुख यहाँ बताने बैठ गए तो मेरा बैरी होने का फ़ायदा क्या. लाइक व्हाट आई एम हियर फॉर. लाइक तुमको दुखी करने के लिए नहीं हूँ मैं, तुमको यहाँ पे खुश करने के लिए हूँ. मतलब बकचोदी करने के लिए हम दोनों की कि मैं आपको कुछ बताऊँ, आप कमेंट में कुछ बताओ, हम पढ़ें हा करके हंसे. वो हमारी लाइफ होनी चाहिए. वो मेरा जीवन का मकसद है कि मैं आपको खुश रखूँ अपने वीडियो से, अपने या वीडियो से इवेंचुअली, चाहे यूट्यूब की हो चाहे इंस्टाग्राम की हो. एंड दैट्स इट. मतलब क्वेश्चंस 6-7 और हैं बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है यार. ठीक है, इतनी लंबी वीडियो मुझे पता है तुम लोग देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते हो. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. 15K हिटिंग फॉलोअर्स, 20K कब करा रहे हैं, फिर 25K पे पार्टी है पक्का पक्का. That's it for this video. I hope you enjoyed this video and मिलते हैं next time. नेक्स्ट वीडियो होने वाली है योर लव प्रॉब्लम्स एंड माई सॉल्यूशंस. सो मैंने इंस्टा पे भी स्टोरी डाली थी, वैसे अब तक जब तक ये वीडियो आएगी तब तक वो स्टोरी हट चुकी होगी. तो इसी वीडियो के कमेंट्स में तो अपनी लव प्रॉब्लम्स बता सकते हो एंड या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो. बट डीएम करने के बाद प्लीज़ यहाँ पे कमेंट ज़रूर कर देना कि डीएम किया हुआ है इस आईडी से, मैं जाके चेक कर लूँ क्योंकि वो ऑब्वियसली मिस आउट हो जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.